हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम करंट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर देखें और इन क्वेश्चन को रिपीटली दोबारा फिर से देखें जिससे आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में ही आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो कौन बना है आसियान का 11वां सदस्य? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, तिमोर लेस्ते। ठीक है, तिमोर लेस्ते। तो ये बना है आसियान का 11वां सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में ही $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बनी है? तो कौन सी बनी है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, अमेजॉन। अमेजॉन बनी है $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वनस्पतियों के संरक्षण से संबंधित किस वैश्विक गठबंधन शामिल हुआ है? तो किसके साथ वैश्विक गठबंधन शामिल हुआ है? तो यहाँ पर हम इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, मैग्रो गठबंधन। कौन सा हुआ है? मैग्रो गठबंधन, जो भारत जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए इसका संरक्षण संबंधी वैश्विक गठबंधन किया गया है, वो है मैग्रो गठबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने बाजरा दिवस के रूप में मनाया? तो किस सरकार ने मनाया है बाजरा दिवस के रूप में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, उड़ीसा ने। ठीक है, उड़ीसा ने बनाया है बाजरा दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी किया गया शुभंकर तूफान और तूफानी किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, फिट इंडिया स्कूल 2022। ये फिट इंडिया स्कूल 2022 से संबंधित है, तूफान और तूफानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जीव विज्ञान आंकड़ों के लिए देश का पहला जैविक डेटा केंद्र IBDC का अनावरण कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद में किया गया है जीव विज्ञान आंकड़ों के लिए देश का पहला जैविक डेटा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो किस राज्य को सौंपी गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश को सौंपी गई है चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी करने के लिए उत्तर प्रदेश को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? तो किस देश ने किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड ने जो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा है उनका अपना मैत्रिक राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो किस देश को सौंपी गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, भारत को। भारत को सौंपी गई है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए किसको चुना गया है? भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड का लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, अरुणा मिलर। अरुणा मिलर बनी है जो अमेरिकी राज्य मैरीलैंड का लेफ्टिनेंट गवर्नर पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश पे कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं?
तो कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है, चंद्रचूड़। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 50वें। फोर्ब्स के नवंबर अंक में प्रकाशित 20 एशियाई महिला उद्यमियों को सूची में किस भारतीय महिला उद्यमी को शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इसमें तीनों को ही किया गया है, सोमा मंडल, नमिता थापर, गजल अलग, उपयुक्त तीनों को ही शामिल किया गया है 20वीं एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में। जो भारतीय महिला उद्यमी को कौन कौन है, वो ये तीनों ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस थीम के साथ G20 के नए लोगों का अनावरण किया है? नए लोगों का अनावरण किया है, तो क्या है वो? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। क्या है इसका लोगो? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय शहर में लगाई गई है? तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस भारत के शहर पे लगाई गई है? तो वो कौन सा शहर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उज्जैन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में किस संविधान संशोधन को सही ठहराते हुए एडमिशन और सरकारी नौकरियों में EWS को 10% आरक्षण बरकरार रखा है? तो ये जो फैसला लिया गया था, तो ये कौन से संशोधन से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 103वें संविधान संशोधन में ये किया गया है, जो EWS को 10% आरक्षण बरकरार रहेगा। हाल ही में भारत की तरफ से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, सूर्य कुमार यादव बने हैं एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में ही गूगल ने बाढ़ के पूर्वानुमान प्रदर्शित करने हेतु किस नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किस नाम से किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, फ्लूड हब, ठीक है। इसका राइट आंसर डी होगा, फ्लूड हब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिलायंस में जर्मनी के किस रिटेल कंपनी के भारतीय कारोबार को खरीदने की घोषणा हाल ही में की गई है? तो किसको खरीदने की घोषणा की गई है हाल में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, मेट्रो कैश एंड कैरी, ठीक है। मेट्रो कैश एंड कैरी को रिलायंस ने जर्मनी की जो रिटेल कंपनी के भारतीय कारोबार को खरीदने की घोषणा हाल में ही की है, वो है मेट्रो कैश एंड कैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ICC ने अक्टूबर 2022 के लिए पुरुष और महिला खिलाड़ियों का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो किसे चुना है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, भारत के विराट कोहली को और पाकिस्तान के निदा डार को, ठीक है। इनको चुना है प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है भारत के विराट कोहली को और पाकिस्तान के निदा डार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में ही लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में किस भारतीय राज्य को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, केरल को किया गया है टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत के शीर्ष नियोक्ता कंपनी कौन है? तो शीर्ष नियोक्ता कंपनी कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज है नियोक्ता रैंकिंग 2022 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग, ठीक है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता
नियोक्ता रैंकिंग 2022 रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नवंबर 2022 को टोक्यो में आयोजित BWUF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो वो थे प्रमोद भागवत। तो प्रमोद भागवत ने जो पैरा मेडिकल विश्व चैंपियनशिप में जो भारतीय खिलाड़ी के जो भारत की तरफ से जो खिलाड़ी हैं प्रमोद भगत, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश में मोत्तेब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ HIF के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? मोहम्मद तैमम इकराम। ठीक है, तैमम इकराम। तो किसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के जो ये हैं मोहम्मद तैमम इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, ये पाकिस्तान के हैं। तो ये करंट के कुछ क्वेश्चन से जो आपको अगर पसंद आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले और आप इसका रिवीजन कर सकते हैं दोबारा से, जिससे आपके माइंड में ये जो क्वेश्चन है वो सेट हो जाए, जिससे आप ना भूलें।